आपको बता दें जिस प्रकार से ड्राइवर इस ट्रक में दबा हुआ था, अगर ऐन वक्त उसी समय पे जेसीबी या क्रेन ला करके इसको खींच के निकाल दिया जाता तो ड्राइवर बच जाता। एक बाप ने अपने बेटा ड्राइवर को तड़पते हुए 2 घंटों तक देखा। उसका बेटा एक गुहार लगा रहा था, पप्पा मुझे बचा लो, पप्पा मुझे बचा लो। और बिहार पुलिस को भी कहता सर मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में। लेकिन ये पुलिस वाले केवल टुकुर टुकुर देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। इस ट्रक में उस ड्राइवर का बाप भी सवार था और हमारे आंखों के सामने उस पिता को मैंने रोते बिलखते देखा है, उसके धड़कनों को 120 के स्पीड से चलते देखा है। और वो पिता पिछले 2 घंटे से यहाँ पे छरपटाता रहा कि कोई मेरे बेटे को बचा दे, कोई मेरे बेटे को बचा दे। और ये बातें कहते कहते हमारी शरीर भी सुनी हो जा रही है। और उस बाप के ऊपर क्या गुजरा होगा जिसने अपने बेटा को 2 घंटा तक तड़पते देखा शायद। हाँ देखा। और चिल्ला रहा था कि बचा लीजिए, चिल्ला रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था, थाना वाला। और पुलिस वाले क्या कर रहे थे? सब पैसा देखते हैं और क्या, ड्राइवर थोड़ी देखेंगे। उन लोगों को पैसा चाहिए था, बस पैसा लगता चाहिए। है कि बालू वाले से पैसा लेने का चक्कर में घटना हुआ तभी हुआ है। नहीं तो एनएच पे तो आपकी गाड़ियाँ रुकती नहीं है। नहीं रुकती है। सभी लोगों को पता है कि बालू से अवैध वसूली यहाँ पे किया जाता है। यहाँ के एसडीपीओ साहब को पता है, यहाँ के एसपी साहब को पता है, डीएसपी साहब को पता है, पूरे ट्रक वाले को पता है, पूरे दुनिया को पता है। लेकिन पूछिए तो कोई बताने को तैयार नहीं होगा। अच्छा, बालू वाला से पुलिस पैसा लेता है कि नहीं लेता है? डर जाइएगा तो आज ई मरा है, कल तुम भी मरोगे। गोपालगंज जिले में NH 27 पे हम लोग हैं, सामने एक ट्रक है और यहाँ देखिए बालू। और ना जाने बिहार में ये बालू क्या क्या करवाएगा, इसकी बात तो मैं भी नहीं बता सकता। और NH 27 पे एक गाड़ी का रुक जाना और अगले गाड़ी के रुक जाने के वजह से ये ट्रक जो है उस गाड़ी में जाकर के ठोक दिया और ठोकने के वजह से ड्राइवर इसी ट्रक में ही दब गया था। और आपको बता दें घटना करीब लगभग 4 बजे की है। और 4 बजे के बाद यहाँ के लोगों ने हमें भी फ़ोन किया और 4 बजे के समय ही यहाँ पे प्रशासन को भी इन्फॉर्म किया गया। पुलिस तो मौके पे पहुंची लेकिन केवल पहुंच करके रह गई, मौके पे कुछ भी नहीं कर पाई। आपको बता दें जिस प्रकार से ड्राइवर इस ट्रक में दबा हुआ था, अगर ऐन वक्त उसी समय पे जेसीबी या क्रेन ला करके इसको खींच के निकाल दिया जाता तो ड्राइवर बच जाता। जब हम लोग भी यहाँ पे पहुंचे, करीब 1.5 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे, जब फोन आई हमारे पास, तो उस वक्त ड्राइवर जिंदा था। लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, केवल खड़ा होकर टुकुर टुकुर देखते रह गए। अगर ऐन वक्त उसी समय में अगर जेसीबी या क्रेन को मंगवाया जाता, एम्बुलेंस को मंगवाया जाता तो हो सकता था कि वो बच्चा जिंदा बच जाता और ड्राइवर हमारे पहुंचने के समय तक जिंदा था। और इसको देख करके अंदाजा लगाइए ये बालू बिहार में क्या क्या नहीं करवा गया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि बगल में पुलिस की चौकी लगती है और पुलिस यहाँ पे गाड़ियों को चेक करती है और बालू वाला ऐसे भी पुलिस को पैसे देते हैं। ये कोई नया बात नहीं है, हमारे पास कई सारे ऐसे वीडियो है, बिहार के कई सैकड़ों थाने के वीडियो हमारे पास हमारे कैमरे में है कि बालू वाले से पुलिस वाले पैसे लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बालू वाले को हो सकता है शायद रोका गया हो, इसलिए NH 27 पे रात में गाड़ियां कितनी स्पीड में चलती है और इस वजह से शायद बालू वाले डंपर ने यहाँ पे एकाएक ब्रेक लगा दिया, थोड़ा सा इधर एकाएक ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगने के वजह से इस गाड़ी की भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और एकाएक रुकने के वजह से यहाँ से दिखाइए, यहाँ से ब्रेक लगना शुरू हुआ और गाड़ी जो है इस लेन में चल रही थी। लेकिन इसको बचाने का ड्राइवर पूरा प्रयास किया, तब तक जाकर के उस डैम्पर से टकरा गई और टकराने के बाद इसका जो गेट होता है उस गेट में ड्राइवर जो है दब गया। और दबने के बाद जरा सोचिए, इस ट्रक में उस ड्राइवर का बाप भी सवार था और हमारे आंखों के सामने उस पिता को मैंने रोते बिलखते देखा है, उसके धड़कनों को 120 के स्पीड से चलते देखा है। और वो पिता पिछले 2 घंटे से यहाँ पे छरपटाता रहा कि कोई मेरे बेटे को बचा दे, कोई मेरे बेटे को बचा दे। लेकिन कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। आई तो बिहार पुलिस और बिहार पुलिस के आने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, केवल पुलिस आ करके रह गई। वो काम तो हम भी कर सकते थे भाई, वो काम तो हम भी कर सकते थे कि यहाँ पे खड़ा होकर के केवल तमाशा देखते हैं। अगर ऐन वक्त मौके पे सारी व्यवस्थाएं हो जाती और हम लोगों ने यहाँ से NHI को फ़ोन किया, बगल में एक जेसीबी वाले भैया हैं उनको भी मेरे सहयोगी दीपक भाई ने यहाँ से फ़ोन लगाया, तब जा करके हमारे आने के बाद यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जेसीबी आई और जेसीबी से कबाड़ करके ट्रक को उस ड्राइवर को बाहर निकालने का काम किया गया। अब जरा बताइए, सिस्टम की लापरवाही के वजह से और बालू के वजह से बिहार में इस प्रकार की घटनाएं हर जगह होती रहती है। और थाने वाला का काम एक ही है कि केवल अवैध वसूली, यार अवैध वसूली, क्या जरूरत थी NH पे रोकने का? आप आके चौकी लगा ले तो वहाँ पे लिख देते कि मुझे पैसे चाहिए था। अगर वहाँ पे किया जाता ये काम तो शायद ये ड्राइवर नहीं मरता और बच जाता। एक बाप ने अपने बेटा ड्राइवर को तड़पते हुए 2 घंटों तक देखा। उसका बेटा एक गुहार लगा रहा था, पप्पा मुझे बचा लो, पप्पा मुझे बचा लो। और बिहार पुलिस को भी कहता सर मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में। लेकिन ये पुलिस वाले केवल टुकुर टुकुर देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ के प्रभारी का बात किया जाए, रात भर ये लोग दारू पे रेड मारते हैं, रात भर पूरी रात भर दारू वालों
वालों को पकड़ते हैं और जब सुबह का समय हो तो सभी लोग मोबाइल बंद करके सो जाते हैं। यहाँ पे जो जमदार साहब उनसे हमारी बात हुई तो बताया कि मेरे प्रभारी को फोन नहीं लग रहा है और फोन रिसीव नहीं कर रहा है। जरा बताइए ये कैसा सिस्टम और कैसा व्यवस्था है? अगर सिस्टम दुरुस्त होता तो इस ट्रक का चालक मरता नहीं। अगर सिस्टम दुरुस्त होता तो एक बाप अपने बेटा को 2 घंटे तक तड़पते किसी एनएच पे नहीं देखता। और एनएचआई की भी लापरवाही है। हम लोगों ने फोन किया, उसके बाद भी अब लगभग आधा घंटा हो गया होगा दीपक भाई, आधा घंटा के बाद तक यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अब जरा बताइए ऐसे बिहार कैसे बदलेगा? हम लोग लगातार दिन रात साला 2 बजे रात में सोते हैं तो 4 बजे जग जाना पड़ता, किसी को फोन आता है था। अभी भी हमारा शरीर सुना है, चूंकि 500 किलोमीटर बाइक चला के हम लोग जमुई से गोपालगंज कल रात में 1:30 बजे पहुंचे और देखिए 3:30 बजे 4 बजे हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा। हम लोग जग जाते लेकिन सिस्टम नहीं जगती ना, सिस्टम नहीं जगता और सिस्टम को जगाना ही सभी लोगों का काम है। इन सभी लोगों को पता है कि बालू से अवैध वसूली यहाँ पे किया जाता है। यहाँ के एसडीपीओ साहब को पता है, यहाँ के एसपी साहब को पता है, डीएसपी साहब को पता है, पूरे ट्रक वाले को पता है, पूरे दुनिया को पता है, लेकिन पूछिए तो कोई बताने को तैयार नहीं होगा। अच्छा, बालू वाला से पुलिस पैसा लेता है कि नहीं लेता है? डर जाइएगा तो आज ई मरा है, कल तुम भी मरोगे भाई, उस समय भी हम वीडियो बनाने के लिए आएंगे। बुझे चाचा से क्या चाचा बालू वाला से पैसा लेता है कि नहीं? पुलिस वाला लेता है। अच्छा, क्या लगता है कि पैसा लेने की वजह से ही घटना हो गया होगा? इस चाचा के बहादुरी को सलाम है, आपको प्रणाम है, क्योंकि बोले तो लेकिन सब हिजड़ा बना हुआ है। सबके चेहरा पे देखे सब हिजड़ापन दर्शा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि आज ही मरेगा, कल ही मरेगा, परसों हम मरेंगे, चौथा रोज तुम मरेगो। लेकिन साहसी यहाँ पे है तो ये चाचा है जो बोले तो सही कि वास्तव में पुलिस वाले बालू वाले से पैसे लेते हैं। अब जरा बताइए ऐसे बिहार कैसे बदलेगा? हम लोगों ने 1 घंटा से यहाँ पे इंतजार किया, जेसीबी आएगी आएगी, ये बच्चा बचेगा। लेकिन जैसे जेसीबी आई ना, उस वक्त तक ये ड्राइवर अपना दम तोड़ दिया था। और ये बातें कहते कहते हमारी शरीर भी सुनी हो जा रही है। और उस बाप के ऊपर क्या गुजरा होगा जिसने अपने बेटा को 2 घंटा तक तड़पते देखा शायद। हाँ देखा। और चिल्ला रहा था कि बचा बहुत लीजिए, चिल्ला रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था, थाना वाला। और पुलिस वाले क्या कर वो रहे सब थे? पैसा देखते हैं और क्या, ड्राइवर थोड़ी देखेंगे। उन लोगों को पैसा चाहिए था, बस पैसा अच्छा, लगता है चाहिए। कि बालू वाले से पैसा लेने का चक्कर में घटना हुआ तभी है। हुआ है, नहीं तो एनएच पे तो आपकी गाड़ियाँ रुकती नहीं है। नहीं रुकती है। अब जरा बताइए, ये भी बोल रहा है पूरी विवशी के साथ और पूरे साहस के साथ बोल, अगर इस तरह से बिहार का हर एक व्यक्ति बोलना शुरू कर देना और हर एक बच्चा बोलना शुरू कर दे और हर एक नौजवान बोलना शुरू कर दे तो क्या औकात इन लोगों के कि 10 लोग मिलकर पूरी इतिहास बदल देंगे। बाकी यहाँ से क्या कुछ अपडेट आते हैं उसको भी दिखाने की पूरी प्रयास रहेगी। बाकी NH27 से यही सच्ची रिपोर्ट दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।